हेलो दोस्तों, आज हम इस ड्रेस के का सेट का टोपी बनाएंगे। ये हम कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं, 3 कलर में। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए इस तरह से हम सबसे पहले ऊन को इस तरीके से निकाल लेंगे और 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। अब फिर से हम एक डबल क्रोशिया, ये बस 2 ही हम गिराएंगे, 2 फंदा हमारा यहीं पे हुक पे रहेगा। फिर फंदे लेंगे और फिर हम इस तरह से, देखिए यहाँ से फंदे ले लिए। अब फिर 2 फंदा को गिराएंगे। अब 3 फंदा हमारे पास है तो तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से फंदे लेकर 2 फंदों को हम गिराएंगे। 2 हमारे यहाँ हुक पे रह गया, फंदा लेंगे और फंदे लेकर निकालेंगे। 2 फंदा एक बार में गिराएंगे, फिर से 3 फंदा को एक बार में गिराएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा कितना बन गया, ये 1, ये 2, ये 3। हमें इसी तरह से हमें 10 बना लेना है। 10 बना लेंगे, फिर हम इस ऊन को कट कर लेंगे और दूसरा ऊन यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। चार हो गया, 5, 6, 7, 8 और 2 बनाना है हमें। नौ। हमें बीच बीच में एक एक चेन लेते चले जाना है और ये रहा 10। एक चेन ले लेंगे। अब इसे हम ये जो ऊन है इसे हम टाइट कर लेंगे इस तरह से। देखिए टाइट हो गया। अब हम यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। इस तरह से हम जोड़ दिए। अब यहाँ धागे को हम कट कर लेंगे। इसे हटा लेंगे और ये जो है इसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद अभी हम इसे, अगर आप चाहती हैं अभी टाइट करना, यहाँ गांठ लगाना तो लगा सकती हैं, नहीं तो आप लास्ट में भी लगा सकती हैं। अब इस ऊन को हम यहीं पर रहने देंगे। इससे हम यहाँ पे बीच में एक मोती लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे बीच में एक मोती हम सुई धागा की मदद से लगा लेंगे, इसलिए इस ऊन को हम काटेंगे नहीं। अब दूसरा जो कलर आप इस पे लगाना चाहती हैं वो आप लगा सकती हैं। जैसे यहाँ पे हम पीला कलर लगाए हुए हैं, तो अभी हम पीला ना लगाकर हम गुलाबी कलर लगाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। किसी भी जगह से हम इस जगह पे हुक को डालेंगे और 3 चेन बना लेंगे। ये 3 हो गया। अब इसी स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया इस पे और बना लेंगे। तो 3 चेन बनाए वो और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे वो, तीनों मिलकर यहाँ 3 डबल क्रोशिया का काम किया। अब फिर हम फंदे लेंगे और ये अगला जो देख रहे हैं आप, अगला यहाँ पे हम हुक को डालकर 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये रहा एक और इसी स्थान से दूसरा भी तैयार कर लिए, फिर इसी स्थान से तीसरा भी तैयार कर लेंगे। बीच में हमें चेन नहीं लेना है,
तो इस तरह से हम प्रत्येक जगह से जहाँ जहाँ हम एक चेन डाले हुए हैं उस जगह से हम इसी तरह बनाते चले जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब इसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इस ऊन को हम इस स्थान पे ले जाएंगे। तो इसे ले जाने के लिए हम इस तरीके से ले आएंगे। हो गया। अब देखिए अब हमें फिर 3 चेन लेना है। 3 चेन हो गया। अब 1 डबल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे हम। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया। फिर से फंदे लेंगे। जो हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया तैयार कर रहे थे वो हम 3 ना तैयार करके अब 2 डबल क्रोशिया 2 लाइन बुनेंगे। तो ये पहला लाइन है 2 डबल क्रोशिया का, 1 और 1 2। फिर देखिए अगला हम यहाँ से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया यहाँ से लेंगे, 1 और 1 2। तो इस तरह से देखिए हम इस तरह से इसे बनाते हुए 2 डबल क्रोशिया का तैयार करते हुए हम एक लाइन नहीं 2 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पे ये एक लाइन तैयार किए, यहाँ 3 डबल क्रोशिया और दूसरे लाइन में 2 डबल क्रोशिया। अब इसी तरह हम एक लाइन और तैयार कर लेंगे। 3 चेन लेंगे और इस स्थान से 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ से भी हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, जैसा कि देखिए हम इस पे बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया किए, ग्रीन के बाद जो लाइन हम लाए उस पे 3 डबल क्रोशिया किए। अब उसके बाद का लाइन में 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद का लाइन में भी 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद भी 2 डबल क्रोशिया, यानी कि हम 3 लाइन 1 2 3 तीनों लाइन हम 2 डबल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह आप तीनों लाइन को यहाँ पे कंप्लीट कर ले, जैसा कि हम यहाँ पे पहला ये कंप्लीट किए 3 डबल क्रोशिया का, दूसरा लाइन ये कंप्लीट किए 2 डबल क्रोशिया का, और तीसरा कर रहे हैं। करने के बाद एक लाइन और हम कर लेंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पे कंप्लीट कर लें। देखिए अब हम यहाँ पे 3 लाइन बुनकर इसे कंप्लीट किए हुए हैं। 1 2 3 लाइन बुन लिए। अब हम यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे। तो कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को अच्छा तरह से नज़र आए इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन कलर लगाकर और बतला रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज कर देंगे। इस पे हम ये कलर लगाए हुए हैं, अगर उस अनुसार हम बनाते तो यहाँ पे हम पीला कलर यहाँ पे लगाते। तो देखिए 2 चेन ले लेंगे, 3 चेन ले लेंगे। एक तो जोड़ने के क्रम में 1 चेन गया हमारा और फिर 2 चेन और ले लिए। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, इस स्थान से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो 3 चेन लिए तो 1 डबल क्रोशिया का काम वो कर गया और 1 डबल क्रोशिया और बना लिए। फिर हम फंदे लेंगे। फंदे लेकर हमें बीच में चेन नहीं लेना है। फंदे लेकर ये स्थान से देखिए जो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं उस स्थान से हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2 और ये रहा 3। फिर से हम अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, ये रहा 1 और ये रहा 2। इसी तरह से हम फिर से यहाँ बीच में आए हैं तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया इस स्थान से तैयार करेंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से हम करते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक जगह से 3 डबल क्रोशिया और एक जगह से 2 डबल क्रोशिया।
तो अब फिर हमारा यहाँ पे आया 2 डबल क्रोशिया बनाने का। इस जगह पे हम बनाएंगे 1 और ये रहा 1, 2 हो गया। फिर हम यहाँ से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर इस स्थान से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर यहाँ पे बीचों बीच से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो देखिए इस तरह से करते हुए हम पूरा इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम 3 डबल क्रोशिया किए, फिर इस स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और 1 2। फिर यहाँ बीचों बीच से हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2 और ये रहा 3। अब इसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ दिया। अब एक चेन ले लेंगे और हम ऊन को यहाँ पे कट कर लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऊन है इसे हमें अंदर की ओर ले जाएंगे ताकि ये बाहर ना दिखे। इस तरीके से हम अंदर की ओर इसे ले जाएंगे और जितना ज़रूरत है रखेंगे, फिर हम उसे कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ तक ले आए। अब इस ऊन को आप चाहती हैं यहाँ तो कट कर सकती हैं, यहाँ पे हम ये दोनों को कट कर लेंगे। और एक जो बीच में ऊन रखे हुए थे उसे तो हम कट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम सुई ले जाएंगे। देखिए इस तरह से। अब सबसे पहले तो देखिए ये इस तरह से टोपी बनकर तैयार हुआ। यहाँ पे आप चाहती हैं ग्रीन कलर देना है यहाँ पे तो दे सकती हैं। इसके बाद हम सुई में यहाँ पे ऊन को डालेंगे। इस तरीके से, और सुई को हम बाहर की ओर लाएंगे, इसे टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि यहाँ पे ये कम नज़र आए। अब जो भी मोती आपको पसंद हो वो मोती आप इस पे डाल सकती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं इस कलर का मोती। देखिए इस तरह से। अब इसे अंदर की ओर लाकर हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। अगर आप चाहती हैं मोती पसंद है तो आप डाल सकती हैं, वरना आप इसे प्लेन भी रख सकती हैं। प्लेन भी देखने में काफ़ी खूबसूरत है। देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम ऊन को कट कर लेंगे। ये बनकर आपका तैयार हो गया। अगर इसे और सजाना चाहती हैं तो आप ये किनारे किनारे में लाकर यहाँ पे मोती आप पेस्ट कर सकती हैं, चाहे सुई धागा की मदद से सिल सकती हैं। इसमें भी आप इसी तरह से कर सकती हैं। और अगर चाहती हैं पोशाक में करना तो पोशाक में ठीक यहाँ बीचों बीच में एक एक मोती आप डाल सकती हैं, तो इसका भी खूबसूरती बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये टोपी बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टोपी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।